नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे, अब तक सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा की ही बात हुई। 30,000 मंदिरों की तो बात भी नहीं हुई। वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर को जबरन ढहा कर बनाई गई आलमगीर मस्जिद के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा सर्वे का फैसला दिया, जरा सोचे ना समझे हिंदुओं के इस पर अपने आराध्यों के लिए बने मंदिरों के लिए इतनी छोटी जीत पर भी उचक उचक कर खुश होना पड़ता है। यह कोई बधाई या प्रसन्नता की बात नहीं है और इसके दो कारण हैं। आज भी जब आप काशी विश्वनाथ के दर्शन को जाएंगे तो उसकी ठीक बगल में जो आलमगीर मस्जिद है, जिसे ज्ञानव्यापी भी कहा जाता है, उसको देखकर एक धर्मप्राण हिंदू होने के नाते आपके आंसू निकल आएंगे। मस्जिद के दीवारों को देखकर ही समझ में आता है कि उसे ध्वस्त मंदिरों के मलबे से बनाया गया है। यहाँ तक कि कुछ एक मंदिरों की दीवारों को भी मिलाया गया है। जिस तरह दिल्ली के कुतुब मीनार साफ साफ मंदिरों के मलबे से बना दिखता है और शर्मनाक तरीके से वहाँ ASI ने बोर्ड भी लगा रखा है, उसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर की छाती पर पेवस्त आलमगीर मस्जिद भी मंदिर पर निर्मित है। यह बात केवल आँख के अंधों को ही नजर नहीं आएगी। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण प्रशस्त करने का फैसला आया, तभी बधाई या प्रसन्नता की कोई बात नहीं है। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हिंदुओं को अपने आराध्य के पूजन का, उनके मंदिर का अधिकार मिला है। इसके साथ ही अदालत ने 5 एकड़ का मुआवजा भी थमा दिया है, जो हिंदुओं के ऊपर जुर्माना से कम नहीं है। भाई, मुकदमा तो इसका था ना कि अयोध्या में मंदिर को तोड़कर भारत का अधिकांश मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद बनाई गई। वह स्थल हिंदुओं के आराध्य की जगह है, उसे वापस हिंदुओं को देना है। इसमें 5 एकड़ मुआवजा क्यों देना था? हिंदुओं को तो राम के अस्तित्व का प्रमाण देना पड़ा, अदालत का प्रमाण देना पड़ा, अदालती लड़ाई का कूदना पड़ा। जो राम इस देश के कण कण में है, उस राम को झुठलाने के लिए जिहादी वामपंथी षड्यंत्र का काला कोट पीना पड़ा। इसमें बधाई की कौन सी बात है? अब केवल सर्वेक्षण मात्र के फैसले पर कई सेक्युलर कुबुद्धिजीवी खुलकर न्यायालय के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। ओवैसी जैसे जिहादी सीना ठोक कर मुखालफत करता है। वह कहता है कि राम जन्मभूमि की तरह ही इस मामले में भी बेईमानी की जाएगी। ध्यान दीजिए उसके शब्दों पर। कौमी कांग्रेसी कुबुद्धिजीवियों ने अयोध्या के फैसले पर हमें याद दिलाया कि तथ्यों के मुकाबले आस्था की प्राथमिकता। डील पर यह निर्णय हुआ। कुतुब मीनार हो या ज्ञानव्यापी, भोजशाला हो या मथुरा, 2.5 दिन की झोपड़ा हो या कोई भी बुलंद मस्जिदें, वहाँ हिंदुओं के स्वाभिमान को ध्वस्त करने के लिए उनके परम पूज्य आराध्यों के मंदिर को भूमिसात कर बनाई गई है। आज भी उनके साक्षात प्रणाम हिंदुओं के मुंह चढ़ाते हैं, उसके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं और ये मक्कार झूठे लबार तथ्यों की बात करेंगे, जिन्होंने रोमिल हबीब जैसे उपन्यास के जरिए भयानक झूठ बोले, षड्यंत्र किए और जन्मभूमि के मामले को उलझाने की कोशिश की। कौन नहीं जानता कि इस्लाम
इस देश में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर आया था। कौन नहीं जानता कि मुगलों के 200 वर्षों के शासनकाल में उसके सबसे सेक्युलर राजा उदाहरण के तौर पर अकबर और शाहजहां ने भी हिंदुओं के मंदिर तोड़े, जाजिया लगाया और धर्म परिवर्तन कराया। कौन नहीं जानता कि गायों की हरावल दस्ते में आगे रख कर हिंदुओं को जिताने वाले कायर रेगिस्तानियों में बर्बरों ने हिंदुओं की चेतना को खत्म करने के लिए मंदिरों को अपवित्र किया, मूर्तियां तोड़ी और बलात्कार किए। काशी विश्वनाथ हो या राम मंदिर, मथुरा हो या 30,000 मंदिरों को तोड़ना और कब्जा करना, आप इस देश में जहाँ कहीं भी एक भव्य मंदिर देखेंगे, ठीक उसके साथ ही उसके बगल में मस्जिद तमीर कर 5 बार लाउड स्पीकर में चीखती पुकारते आवाज़ें आप हर एक शहर में सुन सकते हैं। पटना के महावीर मंदिर में से लेकर मुंबई के खारघर तक यही कहानी है। जय श्री राम।